रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमाळंदि वल्लभम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अवध्या अपि शूराणां धार्मिकाणां विशेषतः अकस्मान् निर्हता काश्चित् शास्ताखानस्य योषितः। योषितश्चतुरा काश्चित् तद्रक्षणपरायणाः निन्नुरन्तप्रकोष्ठन्तु गूढं जवनिकावृतम्। स्वखड्गाघातवध्यन्तं दुष्टारातिं गवेषयन् शिवो विवेश तत्रैव क्रोधोद्दीप्तविलोचनः। आनंदकंद परमात्मा के दिव्यांश छत्रपति शिवाजी महाराज की दिव्य कथा का निरूपण करते हुए कविंद्र परमानंद महाराज काशी के विद्वजनों के समक्ष अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सभी लोगों को जो केवल असंभव लग रहा था ऐसा कार्य शिवाजी ने कर दिखाया। पुणे शहर के अंतर्गत लाल किले के भीतर लाखों की सेना से आवृत घेरे में शाइस्ते खान था। 258 मावलों को साथ में लेकर के शिवाजी महाराज वहां पर कैसे घुस गए और कैसे सुरक्षित बाहर निकल गए, यह चमत्कार ही चमत्कार है। बट ही वेंट सक्सेसफुल। उस आपाधापी में अब अंधकार था, रात्रि का समय था और अचानक ये हमला हुआ था। तो सबसे पहले वहां की सेविकाएं जगी थी और उन्होंने स्वयं शाइस्ते खान को जगाने का प्रयास किया था, जो जगना चाहता नहीं था। लेकिन शिवाजी आया इस प्रकार के उस हलकल्लोल में, उस अफरा तफरी में, उस अंधकार के कारण मावलों की तलवारों से कुछ महिलाओं का भी वध हो गया। अब ये महिलाओं को महिलाएं न जानते हुए हो गया। लेकिन ऐसा कभी छत्रपति के तो बात छोड़ दीजिए, किसी सैनिक ने भी ऐसा कभी नहीं किया। और वो तो युद्ध है। रात्रि का समय, कुछ क्षणों की सारी यह दुमश्चक्री है। और ऐसे में शाइस्ते खान केवल इसलिए बचा कि वो जनान खाने में घुस गया। घुसते घुसते उसकी उंगलियां कट गई। जो छोटा सा युद्ध हुआ, अब उसको युद्ध भी नहीं कह सकते, इसलिए मैंने शब्द का प्रयोग किया था सर्जिकल स्ट्राइक। यह शिवाजी महाराज का सर्जिकल स्ट्राइक था। उनको दिखा देना था, खाली चखा देना था कि मराठा रक्त कैसा होता है। कुछ मिनटों के इस वारदात में, यह कुछ मिनटों तक ही हुआ, क्योंकि शिवाजी महाराज को पता था
यदि अधिक समय इसमें गंवाया और पूरी की पूरी सेना का घेरा जग गया तो बाहर निकलना मुश्किल है। केवल घुसना आवश्यक नहीं है, घुस करके सुरक्षित बाहर निकलना भी आवश्यक है। कुछ मिनटों की इस वारदात में शाइस्ते खान बच निकला, यह बात सत्य है। उसका बेटा फाजल खान मारा गया, 55 मुगल मारे गए, 6 मराठा भी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन यह कैसे हो सकता है, यह कैसे हो गया? सभी दिग्मूढ़ थे, आश्चर्यचकित थे, और सबके भीतर एक धक्का देने वाला शब्द निरंतर जागृत हो गया, शिवाजी 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 नाम सुनते ही डर लगने लग जाए। इस प्रकार का वातावरण सर्वत्र निर्माण हो गया है। यही करना था। थोड़े समय में शिवाजी महाराज कितने अधिक काम कर लिया करते। एक और उनको यह काम करना था, स्वराज्य का विस्तार। और स्वराज्य का विस्तार करते समय इन सारे पापियों से एक साथ लोहा लेना था। भिन्न भिन्न दिशाओं में सब पापी थे और सब एक समय शिवाजी महाराज को कुचलना चाहते थे। दुर्दैव की बात यह थी कि उनमें कुछ स्वयं स्वकीय शिवाजी महाराज के संबंधी भी थे। केवल मराठा थे ऐसा नहीं कहता हूं, इनके संबंधी भी थे। इनका एक सौतेला भाई भी था। और ऐसे सबके साथ लोहा लेते हुए जो जो प्रदेश जीता है उसकी व्यवस्था करना, पुराने किलों को लेकर के उनकी मरम्मत करवाना, नए किले बनवाना। अरे कोई सोच नहीं सकता है इतनी धुमस चक्री में कोई राजा ये सब कर सकता है। आगे चल करके आप देखेंगे हमारे देश में, पूरे देश के इतिहास में सागर में किला बनाने वाला पहला राजा छत्रपति शिवाजी महाराज है। सागर में किला। और उसका सारा प्लानिंग उनका स्वयं का है। वो बात अगली है। इन सारे कामों को करने के लिए धन तो चाहिए, धन के बिना कार्य होते नहीं है। ध्यान रखना, बहुत लंबे समय तक धन की उपेक्षा नहीं की जा सकती। और इसलिए हमारा देश विश्व गुरु, तो ध्यान रखना, हमारा देश विश्व गुरु तो पहले से है, इसको विश्व गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसको विश्व गुरु के रूप में मान्यता तब मिलेगी जब आपकी सेना सबल होगी और आप धनवान होकर के रहेंगे। संसार का कौन सा देश में क्या सिखाने वाला है? मानवता के लिए, अध्यात्म के लिए क्या सिखाने वाला है? विश्वगुरु तो यही देश है। लेकिन शक्ति ने मिलती राजे, युक्ति ने राज्य हो तसे, शक्ति युक्ति जये ठाई ते श्रीमंत धावती। शक्ति की आराधना, समृद्धि की आराधना आवश्यक है। केवल धन से काम होते नहीं हैं, लेकिन धन के बिना बड़े बड़े काम रुक जाते हैं। ध्यान रखना। और इसको आधुनिक काल में ध्यान में लेने वाले महात्मा हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज। He has wonderfully designed everything. और महाराज स्वयं अपना अनुभव भी कहते रहते कि लोगों से मांग मांग करके कितना मांग सकते, कौन कितनी सहायता कर सकता है। अत्यंत उन्नत जब महान आकांक्षाएं होती है तो उसको पूर्ण करने के लिए उसी प्रकार के धन का ओघ भी आवश्यक है। अब महाराज ने तो व्यवसाय तंत्र में घुस करके इस कार्य को किया।
शिवाजी महाराज का तंत्र कुछ और था। उनका विचार था कि यहां के लोगों को चूस करके इन पापियों ने धन इकट्ठा किया है, इस धन का उपयोग इस देश की जनता के लिए किया जाना चाहिए, और इसलिए इन विधर्मियों ने, इन विदेशियों ने जो जो धन अपने पास दबा करके रखा है उसको बाहर निकलवाना चाहिए। इसलिए लूट नहीं, ये वसूली, ईडी आज की भाषा में। और स्थान स्थान पर महाराज ने आरंभ से ही थोड़ा बहुत किया है। जुन्नर को लूटा, सर्वदा महाराज ने सूचना दे करके वहां पर जाकर के अपनी डिमांड क्या है लोगों के सामने साफ साफ रख दी। लेकिन जब लोगों ने, उन्मत्त धनवानों ने और उनके अत्युन्मत्त संरक्षकों ने कुछ भी देने से इनकार किया। अच्छा, महाराज की एक विशेषता थी, महाराज जहां पर भी जाते थे वहां पर कौन कितना धनवान है इसकी सारी बारीक जानकारी उनके पास पहले आती थी। उनकी गुप्तचर यंत्रणा बड़ी प्रबल थी, और इसलिए किसी भी गरीब को, किसी भी निरपराध को, किसी भी महिला को, किसी भी साधु फकीर को, किसी भी देवालय को, किसी भी मस्जिद को, किसी भी चर्च को किसी भी प्रकार की क्षति बिना पहुंचाए वे वसूली के लिए पहुंच जाते थे, और नहीं मिलता था तो फिर दिखाते थे, वो दिखाना ही पड़ता है। इसी प्रकार का विचार उनके मन में कुछ दिनों से आ रहा था, और उन्होंने एक नया साहस करने का विचार किया। उस समय भी सर्वाधिक संपन्न शहर सूरत शहर था, और औरंगजेब सहित दक्षिण के भी राजाओं ने सूरत के लोगों के पास अपनी बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी करके रखी थी। सबसे पहले महाराज ने उनके गुप्तचर योजना के जो प्रमुख थे बहिर जी, उनको यह काम दिया, और आकर के बहिर जी ने आंग्लास्तुरंगा अरबास्तथान्य पाश्चात्य देश्या धनराशि लुब्धा महालयेषु शुरदार भोगा यस्याम भुजंगा इव रत्नवन्तः अनेक देश्या जनता ही यत्र विचित्रवेशा विविधांगवर्णा परस्परम वित्त परोद्युमन्य प्रादर्शयत् कृत्रिममात्म भावम्। आर्थिक दृष्टि से सूरत ही राजधानी थी, अपार धन वहां पर एकत्रित था, उत्तम व्यापार वहां पर चलता था, और सभी देशों के लोग, संपन्न लोग वहां पर व्यापार की दृष्टि से आकर के रहते थे, और ये सब इतने मालदार थे कि इसका कोई हिसाब नहीं। मुगलों की ओर से औरंगजेब का वहां का सरदार इनायत खान था। बहिर जी ने आकर के सूरत में अपना जाल फैलाया, कुछ नर्तिकाओं के माध्यम से, कुछ साधुओं के माध्यम से, कुछ फकीरों के माध्यम से, कुछ अलग अलग प्रकार के खेल करने वालों के माध्यम से, कुछ ज्योतिषियों के माध्यम से, कुछ झाड़ फूक करने वालों के माध्यम से, सारी गुप्तचर यंत्रणा इसी प्रकार काम करती है। और इसका सबसे उत्तम वर्णन आपको महाभारत में मिलेगा, और महाभारत से भी अच्छा आपको आर्य चाणक्य में मिलेगा। वास्तव में राजा के नेत्र ही गुप्तचर होते हैं, और इसीलिए इंद्र को सहस्त्राक्ष कहा है। वो सहस्त्राक्ष, इसका अर्थ वो इन आंखों से देखता है कहां पर क्या क्या है। दो आंखों से सब कुछ दिखता नहीं है,
बहिर्जी नाइक इन सब बातों में अत्यंत प्रवीण है। भूयस्य भूत्वा बत भारवाही कोशांतिका द्वित्वताम चचार। अनेक बार तो इस बहिर्जी नाइक ने भार ढोने वाले कूली का रूप लेकर के और कहां कहां इन लोगों की संपदा रखी हुई है उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी की। यह पूरी जानकारी महाराज के पास आई और बहिर्जी ने कहा, महाराज कुबेर के पास जैसा धन होगा वैसा धन सूरत में छिपा हुआ है। महाराज ने कहा, चिंता मत करो बहिर्जी, ये सब अपन लाने वाले हैं। कुबेर कोशाधिक वित्त कोशान दिल्ली पतेस्तद वणिजाम तथैव संरक्षमाणा नवलारि सैन्यैर ज्ञात्वा शिव प्रीत तरो बभूव। बहिर्जी ने तो सारे धनवान लोगों की सूची महाराज के सामने रख दी। इनके घरों के मैप्स, नक्शे महाराज के सामने रख दिए। कल्पना करो उन दिनों में इनकी योजना कैसी थी। महाराज प्रसन्न हुए और महाराज की सेना चली। खास खास लोगों को महाराज ने अपने साथ में लिया है और प्रति शिवाजी कहलाने वाला नेताजी पालकर, नारो बापूजी, चिमणाजी बापू, मुदगल देशपांडे, परसोजी, संताजी बोबड़े और कम नहीं 10,000 की सेना लेकर के महाराज चले। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी मुहिम है ये, क्योंकि माल भी उतना लाना था। चलने के पश्चात भगवान त्र्यंबकेश्वर का मंदिर मध्य में लगता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना ने थोड़ा सा डेरा त्र्यंबकेश्वर में दिया और कुशावर्त तीर्थ में स्नान किया, संकल्प आदि संपूर्ण किया। उस समय जिन लोगों ने शिवाजी महाराज का संकल्प आदि कर्म किया था उन्होंने लिख करके रखा है, आज भी वे सब उपस्थित है, उपलब्ध है कागज उन तीर्थ पुरोहितों के पास। तीर्थे कुशावर्त समाह्वये च भक्त्या नितांतम परयावगाह्य सबिल्व पत्रोदक पुष्पहस्ता प्रापूजयन् देवम् अमी प्रवीराः। समंत्र घोषम। भगवान त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में जाकर के भगवान शिव की आराधना अत्यंत श्रद्धा के साथ महाराज करते हैं। इतिहासविदों ने लिख करके रखा है, महाराज के समीप रहने वाले अकेले भी बैठे बैठे महाराज नमः शिवाय का जप किया करते। जय शिव शंभो हर हर शंभो, जय शिव शंभो हर हर शंभो। गौरी शंकर सदा शिवा, गौरी शंकर सदा शिवा। जय शिव शंभो हर हर शंभो, शिव शंभो हर हर शंभो। गौरी शंकर सदा शिवा।